हे गाइस, मैं हूं मिस्टर एजेंट बॉय। तो आज भी मेरे पास यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब न्यूज़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एक क्लॉक टावर के बारे में। गाइस, आप लोग जो ये क्लॉक टावर देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, इसको बिल्ड होने में लिटरली 40 लाख तक का खर्च आ चुका है। एंड इसके इनोग्रेशन के अगले दिन ही जो क्लॉक टावर है ये लिटरली खराब हो गया। बेसिकली उस जगह पर चीफ मिनिस्टर का कोई प्रगति यात्रा था, जिस वजह से ये जो टावर है वो काफी जल्दी इनको बिल्ड किया गया। एंड इनको बिल्ड करने के अगले दिन ही जो इसका घर ही है वो लिटरली खराब हो चुका है। एंड इससे रिलेटेड आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं नकुल धूल की। तो भाई जो नकुल धूल है वो रॉडीज के कॉन्टेस्टेंट को लिटरली रोस्ट कर दिया। बेसिकली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाया जहां पर वो क्या कुछ कहा, मैं छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। भाई ये आजकल रोडी स्प्लिट्सविला का तो मुझे ऐसा लग रहा है रोडी स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट तो आजकल मतलब वहां जाते इसलिए हैं कि कौन अपने सबसे ज्यादा एडिट बनाएगा, सबसे ज्यादा बैड एस एडिट बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा स्लो एडिट बनाएगा। बिल्कुल बिना सर पैर के जाके वहां बैठ जाएंगे शो में और फिर वहां से आने के बाद बस एडिट पेलते रहेंगे पूरे दिन। हाँ भाई, कैसे बोल रहा तू मेरे को फालतू? कुछ भी बोल दे, कुछ ऐसे बोल रहा हूँ बैंड। मुझे बोलेगा तू? बोल हाँ बोलूंगा। हाँ बोलूंगा। बाहर मिल फिर वेक अप टू रियलिटी। कुछ भी बिना ये चल रहा है कौन सबसे तगड़े स्लो मोशन वर्तमान के साथ जीना सीखो और ये स्लो एडिट। इस श्रापित दुनिया में तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलता। ये आज मैं उठा और मैंने इसको वोट आउट कर दिया। क्या कर रहे हो भाई? सोच नहीं, मतलब भाई रोडीज का तो लेजिट इस वक्त ऐसा सीन है सारे क्योंकि विनर किसी को याद नहीं है। कौन याद रखता है विनर? पहले ही विनर याद रहते थे भाई, वर्ल्ड कप की तरह। पिछली बार वो जीता था, ठीक है। रोडीज स्प्लिट्सविला अब तो इनका ऐसा सीन है कि किसकी एडिट सबसे ज्यादा चलेंगे, किसके पर लाइक सबसे ज्यादा आएंगे और फिर कौन सट्टा प्रमोट करेगा। ये चल रहा है, यही चल रहा है। मेरे एडिट बनने चाहिए सबसे ज्यादा। जिसको सट्टे की प्रमोशन बच के जरा, लड़की ने बोल दिया यार सुमित बहुत हॉट है यार। सुमित मुझे बहुत हॉट लगा, जैसे ही आया उसने अपनी शर्ट उतारी, हम तो सारी लड़कियां ऐसे करने की बच के जरा। फिर सुमित अपने से जा रहा अपने इंस्टाग्राम पे यूं शर्ट उतार के बच के जरा शैतानिया मेरी ओ लेडी। सुमित रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बस अपना एडिट दोबारा देख ही जा। 4 बार मुट्ठी लग गई सुमित की 4 बार मुट्ठी लग गई अपने एडिट देख के। लड़कियों के रिप्लाई नहीं कर रहा, लड़कियां मैसेज कर रही है सुमित यू आर रियली हॉट यार, एडिट देख के मैसेज कर रही लड़कियां और सुमित अपने एडिट देखने में बिजी हो। क्या भाई। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की। तो गाइस, ध्रुव राठी ने काफी गंदा ट्रोल कर दिया कांग्रेस को एंड स्पेशली जो राहुल गांधी है उनको। गाइस, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, काफी सारे लोगों का ये तक कहना है जो ध्रुव राठी है वो अपनी वीडियोस में सिर्फ बीजेपी को ही एक्सपोज करते रहते हैं। बट रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा तेलंगाना के अंदर जो हमें फॉरेस्ट वाली सीन देखने को मिली, जहाँ पर जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उन्होंने लिटरली 40 एकड़ लैंड को लिटरली काटना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो ध्रुव राठी है वो काफी ज्यादा भड़क गए राहुल गांधी के ऊपर एंड स्पेशली कांग्रेस पार्टी के ऊपर। एंड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पर वो काफी गंदा ट्रोल कर दिए। गाइस, क्या कुछ कहा ध्रुव राठी ने कांग्रेस के ऊपर, मैं छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। हैदराबाद शहर की ग्रीन लंग्स को काटा जा रहा है। रातों रात यहां बुलडोजर्स की लाइन लगी और इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने यहां आकर जंगल को उखाड़ने का काम शुरू किया। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है, यहां 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। ये जगह मैप पर देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। पूरे देश के हर शहर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मियां और गर्म हो रही हैं और इनटॉलरेबल हो रही हैं। ऐसे में जितने भी बचे कुछ ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही कुछ रिस्पाइट ऑफर करते हैं। ये बात बच्चा बच्चा तक समझता है। इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज उठाई HCU के स्टूडेंट्स ने। ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने। #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन। 31 मार्च से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने इनडेफिनेट प्रोटेस्ट अनाउंस कर दी। लेकिन पुलिस ने देखिए कितनी बेरहमी से बच्चों को ट्रीट किया, उन पर लाठी चार्ज किया।
यहाँ मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। चाहे मुंबई का आरे फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहाँ पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। अगर यहां पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। और हां, यहां पर यह बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर आईटी पार्क बनाना है, किसी और लोकेशन में बनाया जा सकता है जहां पर जंगल काटने की जरूरत ना पड़े, किसी बैरन लैंड पर बनाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो क्या कॉन्शियस नामक YouTube चैनल ने UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिया? बेसिकली उनका कहना है जो UK07 राइडर है वो अपनी ऑडियंस से लिटरली झूठ बोलते हैं एंड पास्ट में जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है उनके बारे में भी जो कॉन्शियस है उन्होंने बात किया। वेल, क्या कुछ कहा कॉन्शियस ने, मैं उनके वीडियोस का छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। UK07 राइडर वर्ल्ड के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर हैं। ऑल्सो उनके पास काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है, बट पिछले कुछ महीनों में उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, यहाँ तक कि वो खुद अपने ब्लॉग की वजह से एक्सपोज हो गए और उन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला कि वो वेजिटेरियन है। 27 अप्रैल 2024 ठगेश के लफड़ा सेंट्रल का एक एपिसोड पब्लिश होता है जिसमें गेस्ट थे द UK07 राइडर। वहाँ पर उनके करियर से रिलेटेड और उनकी रेंटेड कार से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर अनुराग डोभाल फंस गए। 16 मिनट 3 सेकंड पर उन्होंने ये बोला, बट 2020 या 19 में तो मुझे पर्सनल लेवल पे वाइब आया कि यार मेरे को शायद से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। एंड उस पॉइंट के बाद मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। सो इसका मतलब तो यही है कि उन्होंने 2020 में ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था एंड अब वो प्योर वेजिटेरियन बन चुके हैं। 5 जुलाई 2022 इनके चैनल पे एक व्लॉग अपलोड होता है विद द नेम ऑफ थाईलैंड में मसाज कराने गए बट पोपट हो गया। एंड इसी व्लॉग में इन्होंने बोला कि ऑक्टोपस टेस्ट करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में ऑक्टोपस नहीं खाया, एक बार ट्राई कर ले भाई, ऑक्टोपस खाएंगे लेकिन ना। बट इन्होंने खाया नहीं, इन्होंने अदर सी फूड जरूर टेस्ट करे थे। ये व्लॉग 2022 का है और इससे पता चलता है कि अनुराग डोभाल ने अपनी ऑडियंस का पागल बनाया। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। तो हम लोग बात करने वाले हैं सोनू सूद के बारे में। गाइस, सोनू सूद ने ऑडियंस को काफी इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कुछ टाइम पहले हमें एक न्यूज देखने को मिला था जहां पर सोनू सूद के जो फैमिली है उनका काफी गंदा एक्सीडेंट हो गया था। तो इस चीज से रिलेटेड जो सोनू सूद है वो अपने वीडियोस में कुछ बातचीत किए एंड गाइस उन्होंने क्या कुछ कहा मैं छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था नागपुर में जिसमें मेरी वाइफ, उसका नेव्यू और उसकी बहन उस गाड़ी के अंदर थी। गाड़ी की क्या हालत हुई सारी दुनिया ने देखा है। आपको पता है कि अगर उन्हें किसी ने बचाया तो वो था सीट बेल्ट। खासकर जो पीछे लोग बैठते हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहनते। उस दिन सुमिता भी जब गाड़ी में बैठी थी, मेरी वाइफ जो सोनाली है, उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट तुरंत पहनिए। सीट बेल्ट पहना और उसके 1 मिनट बाद वो एक्सीडेंट हुआ। और तीनों सेफ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहनी थी। 100 में से 99 लोग जो पीछे बैठते हैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनते। उन्हें लगता है कि सीट बेल्ट पहनना सिर्फ आगे वाले की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि सीट बेल्ट के बिना गाड़ी में नहीं बैठिए। बहुत सारे ड्राइवर्स जस्ट एक इफेक्ट के लिए एक सीट बेल्ट आगे रख लेते हैं। सीट बेल्ट वो कभी क्लिप नहीं होती और उन्हें लगता है कि पुलिस वालों से बचाना है इसलिए सीट बेल्ट का आगे दिखाना जरूरी है। विश्वास मानिए, आपके और आपके परिवार से अगर कोई चीज जोड़ के रखी है वो सीट बेल्ट, प्लीज पहनिए इसे। इंसिस्ट कीजिए जो भी पीछे लोग बैठे हैं, सीट बेल्ट नहीं तो आपका परिवार नहीं। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही एंड ऐसे ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।